उमरिया जिला आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर आलम यह है कि अधिकारी हों, नेता हों या कोई और हो, बस अपने ऊपर से जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ने में लगे रहते हैं। एक ऐसा ही मामला उमरिया जिले के जिला मुख्यालय से सामने आया है, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक का स्कूल है। लगभग हजारों की तादाद में उस स्कूल में छात्राएं हैं, फिर भी जर्जर भवन में पढ़ने को कन्याएं मजबूर हैं। दरअसल उमरिया जिला मुख्यालय में ही गांधी चौक के पास शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। कन्या स्कूल है, इसलिए सिर्फ यहाँ छात्राएं ही पढ़ती हैं, लेकिन इस स्कूल का भवन इतना जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ घटे तो हो सकती है। बरसात का मौसम शुरू होते ही इस बात की चिंता यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को भी है। उधर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के जर्जर भवन को लेकर जब यहाँ के प्रिंसिपल ललन सिंह मरकाम से बात की गई, तो वो खुद भी बताते हैं कि उमरिया जिला मुख्यालय का यह एक लौता कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ कक्षा 12वीं तक की बच्चियों की संख्या 800 से 900 है। उनके लिए एक अच्छा भवन होना चाहिए, लेकिन भवन जर्जर है। वे कहते हैं कि कई बार इसके लिए पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बताया जा रहा है कि इस स्कूल का पिछले साल विधायक भी निरीक्षण करने आए थे, जो इस विद्यालय के एस्टीमेट को बनवा चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। गौरतलब है कि जिस तरह से स्कूल की छात्राएं खुद भी उस जर्जर भवन की समस्या से अवगत करा रही हैं और पढ़ाई करते समय उनके मन में भी डर है, इसे लेकर समाज के हर वर्ग को चिंता होनी चाहिए, पर कोई भी इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार और सत्ता पक्ष के विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और दूसरी तरफ उनके लिए पढ़ने के इंतजाम नहीं कर पाती। यहाँ समस्या तो बहुत सारी है। बरसात के टाइम में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग बड़े डर से पढ़ते हैं कि हमारे पढ़ते टाइम कहीं छत ना गिर जाए, और जब पढ़ते हैं तो ऊपर से पानी गिरता है जिससे हमारी सारी पुस्तकें भीग जाती हैं। हमारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बस हम लोग डर के साथ पढ़ते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, छत ना गिर जाए। और यहाँ जो विद्यालय है बहुत जर्जर हो गया, पुराना हो गया है, और इसकी वजह से हम लोग को बहुत डर रहता है। पानी गिरने के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके कारण मच्छर आते हैं तो हम लोग को काटते हैं। फिर उसके बाद कलेक्टर साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्था बनवाएं जिससे हमारे स्कूल और डेवलप करे, और शौचालय की भी अच्छी व्यवस्था करवाएं, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करवाएं। हाँ, एक बार आए थे, शिव नारायण सर आए थे यहाँ, वो देख के गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई मरम्मत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस वो देख के चले गए हैं। अभी तक तो हमें कुछ डेवलप होता दिख नहीं रहा है। बस 800-900 से कम स्ट्रेंथ नहीं रहता यहाँ पे। अब थोड़ा सा कमरे की समस्या तो ही है, मगर जिस हिसाब में बच्चियों की स्ट्रेंथ है उस हिसाब में यहाँ कमरों की समस्या है। अब जो कमरे हैं तो उसमें अधिकांश कमरे में थोड़ा सा जर्जर हो चुके हैं। जैसे बरसात आया तो उनको अपने को मरम्मत कराना पड़ता है। जैसे सीट है, जहाँ पानी टपक रहा है तो वहाँ नई सीट लगवाए, जहाँ बल्ली टूट जाए तो बल्ली लगा के इस तरह के हम हमारे बच्चों को मेंटेन करके बैठाते हैं हम लोग। इसकी शिकायत आपने नहीं, शिकायत नहीं, इसके संबंध में हमने वरिष्ठ कार्यालय को पत्राचार किए हैं। बल्कि के एक बार हमने विधायक जी को भी लाए तो विधायक जी भी देख के एस्टीमेट भी बनवा चुके हैं, और वो कहे भी हैं कि मैं जो पीछे हाल है उस हाल को मैं मरम्मत में करवा दूंगा करके। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार और जिस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बेटी के नाम पर दलाल और जो रसूखदार नेता हैं वो अपना पेट पाल रहे हैं। और वो बच्चियों की अगर आप बात सुनेंगे कितनी परेशानी में वो बच्चियाँ, वो कह रही हैं कि हम पढ़ते हैं तो हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं छत ना हमारे ऊपर गिर जाए। तो ये सरकार की कथनी और करनी की पोल खोलती है ये बात। और हम एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो आपका नारा है, जिसके भरोसे आपकी सरकार आज मध्य प्रदेश में है, जिस नारे पर आप सरकार में आए हैं कि बेटियों को हमको बचाना है और पढ़ाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान आपको रखना चाहिए। और ऐसे जो भवन हैं जहां बच्चियों को बैठने में खतरा हो रहा हो,
इन भवनों का पुनर्निर्माण हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको व्यवस्था मिले, ये हमारी एक बार पुनः मध्य प्रदेश सरकार से मांग है।